देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब है। सब आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को मैं जब बता रहा हूँ आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है। रिवीजन कर लीजिएगा तो आपका त्रिकोणमिति में जितना भी त्रिकोणमिति से जितना भी नंबर का अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे त्रिकोणमिति खत्म हो रहा है वैसे आप लोगों को थेल्स पर मैं बताऊँगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, दिया है, क्या दिया है? दिया है 3 tan थीटा बराबर 4 दिया है। तो tan थीटा बराबर क्या दिया है? tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। तो हम लोग को निकालना क्या है? sin थीटा cos थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए अगर हम sec थीटा निकालेंगे तो sec थीटा बराबर क्या आता है? √1 प्लस tan² थीटा, जो कि आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, पिछले की क्लास में बता चुका हूँ, पूरा क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस tan² थीटा का मान हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 16/9। 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 9 25/9 होगा ना। 25 बटा कितना आ जाएगा? 25/9 और 25 का स्क्वायर रूट 5 और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया ना। यानी 5/3 हो गया। sec थीटा cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा होता है ना। तो sec थीटा यानी 1 कितना आ जाएगा? 5/3। तो क्या आ जाएगा हम लोग का? तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 3/5 हो गया ना। 3/5 हो गया। अगर अब हम लोग sin थीटा निकालेंगे तो sin थीटा बराबर होता है √1 माइनस cos² थीटा, cos² थीटा। तो √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 1 माइनस 9/25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? रूट में कितना आ जाएगा? 16/25, 16/25 यानी 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी sin थीटा का मान कितना आ गया? 4/5। निकालना क्या हम लोग को? 4 cos थीटा, 4 cos थीटा, 4 cos थीटा माइनस sin थीटा बटा 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, यानी निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए 4 के 4 cos थीटा का मान कितना दिया हम लोग का? cos थीटा का मान लाया है 3/5 और माइनस sin थीटा का मान कितना है? 4/5 और बटा इसका मान लाया है कि 2 cos थीटा यानी 2 गुने 3/5 और प्लस कितना आ जाएगा? 4/5 हो गया ना। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हुआ है? गुना कीजिए 4 3 12/5 माइनस 4/5 और बट्टा ही हो जाएगा 3 दूना 6/5 और प्लस 4/5 हो गया ना। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 8/5 और बट्टा ही जोड़ेंगे तो 6 4 10/5 हो गया ना। जब 3 टर्म है तो क्या 4 टर्म है तो 8/5 गुने 5/10, 5 से 5 कट गया, 2 चौका 8 और 2 5 10 यानी 4/5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 4/5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। दूसरा का नंबर प्रश्न सेम टू सेम इसी प्रकार का है, आप लोग को बनाना है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ किसी को। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है सब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे वैल्यू वाला हम लोग पढ़ेंगे। आज ही ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग वैल्यू वाला पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। चलिए दूसरा का नंबर सवाल क्या हम लोग का लिखा है? 3 cot थीटा बराबर 2, 3 cot थीटा बराबर 2। तो
4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करें। ठीक है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले दिया है यहाँ पे क्या लिखा है, दिया है 3 cot थीटा बराबर 2, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, cot थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का, cot थीटा बराबर हो जाएगा 2/3 होगा ना। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/3। अब यहाँ से हम लोग अगर cosec थीटा निकालेंगे, cosec थीटा, तो आप लोग जानते हैं कि 1√1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 4/9, जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा रूट में 13/9। अब रूट का 13/9 का स्क्वायर रूट 3 यानी 3√13/3 हो गया। cosec थीटा sin थीटा बराबर होता है हम लोग का, sin थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा होता है ना। तो cosec थीटा अब क्या करेंगे हम लोग 1/√13/3 बराबर क्या आ जाएगा 3/√13 हो गया ना। cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा बराबर होता है √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आप लोग जानते हैं। 1 माइनस क्या आ जाएगा 3/√13 का स्क्वायर करेंगे बराबर हो जाएगा 1 माइनस 9/13, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, घटाएंगे तो हो जाएगा 4/13 होगा ना। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 2/√13 हो जाएगा ना। cos थीटा अब निकालना हम लोग का क्या है 4 sin थीटा, 4 sin थीटा, तो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए 4 के 4 sin थीटा का मान हम लोग लाए हैं कितना 3/√13 और माइनस 3 cos थीटा 3 × 2 बटा कितना है √13 अब बटा क्या आ जाएगा, फिर हो जाएगा 2 × sin थीटा का मान लाया 3/√13 और फिर प्लस 6 × cos थीटा का मान है 2/√13 है ना। अब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 12/√13 और माइनस 3 × 6/√13 और बटा ये हो जाएगा 6/√13 प्लस 6 × 12/√13। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 यहाँ से 6/√13 और बटा इसको जोड़ेंगे तो 12 6 18/√13, √13 से √13 कटेगा 6 कम 6 6 का 18 यानी बराबर 1/3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, किसी को दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है आप लोग को। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आप लोग के लिए, ये आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो भी मतलब बिहार बोर्ड के लिए 2026 में जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल पे। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल ये आप लोग सवाल बना लीजिएगा तो कहीं आने जाने की ज़रूरत न पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, चलिए तो आप लोग को तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल क्या है हम लोग का, तीसरा नंबर यदि सेक थीटा बराबर कितना दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/5, तो 13/5 तो सिद्ध करें, सिद्ध
करे सिद्ध करे 2 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अब बटा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा बराबर 3। हम लोग को यहीं सिद्ध करके लाना है। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। लिखा है सिद्ध करके लाना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा बराबर 3 सिद्ध करके लाना है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग को क्या दिया है क्या, देखिए दिया है sec थीटा बराबर 13/5। sec थीटा बराबर क्या दिया है 13/5 दिया है। तो अगर 10 स्क्वायर थीटा अगर हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा cos थीटा निकालना हो, cos थीटा बराबर तो हो जाएगा 1/sec थीटा होता है ना। तो sec थीटा यानी 1/13/5। तो 3 टर्म वाला सबसे नीचे वाला ऊपर चल जाता है तो 5/13 हो गया। cos थीटा बराबर हो गया 5/13। sin थीटा निकालना होगा तो sin थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो कहा जाएगा √1 माइनस 5/13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 25/169। जब इसको घटाएंगे तो हम लोग का कहा जाएगा √144 बटा 169। 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का स्क्वायर रूट 13 यानी sin थीटा का मान आ गया 12/13। तो हम लोग को निकालना क्या सिद्ध करना, तो यहाँ लिख देंगे LHS में क्या है 2 sin थीटा अब माइनस 3 cos थीटा अब बटा 4 sin थीटा अब माइनस 9 cos थीटा। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो 2 के 2 sin थीटा का मान आया कितना हम लोग का 12/13 और माइनस 3 इंटू यानी कितना है 5/13 और बटा 4 sin थीटा का मान कितना है 12/13 और माइनस 9 गुना कितना आ जाएगा हम लोग का 5/13 हो गया ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब गुना करेंगे तो यह जगह बढ़ते हैं 36/13 और माइनस 3 × 5 = 15/13 और फिर बट्टा 12 × 4 = 48/13 और माइनस 9 × 5 = 45/13। ठीक है, देखिए जब हम लोग इसका मतलब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 21 15 36 21/13। ये हो जाएगा कितना 13 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 15 × 3 = 45 3/13 हो गया ना 3/13। यहाँ पे 12 यानी 169 12 ठीक है 25 100 तो ये हो गया 12/13। कितना आ गया sin थीटा इतना आ गया cos sec थीटा दिया इतना तो 5/13 तो 5 ये हो गया 12 दूना 24 सॉरी यहाँ पे 12 दूना 24 होगा 12 दूना 24 होगा 36 लिख दिए थे 12 दूना 24 तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/13 और फिर बट्टा कितना हो जाएगा 3/13 13 से 13 कट गया 3 × 9 यानी कितना हो गया 3 अर्थात हो गया LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या हो गया RHS प्रूफ हो गया ना। बहुत ही आप लोगों को साधारण तरीका से एकदम बिल्कुल इजी फॉर्म में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ही कम समय में आप लोग बना दीजिएगा। जैसे आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आप लोग से ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं, चौथा नंबर सवाल पे। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना, ठीक है। चलिए चौथा नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर सवाल हम लोग को क्या दिया है, चौथा नंबर दिया है
कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर दिया है 12/13, 12/13। तो सिद्ध करे 12/13, तो सिद्ध करे कि साइन थीटा सिद्ध करे कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस टेन थीटा बराबर 35/156। 35/156 हम लोग को सिद्ध करके लाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम लोग, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग, दिया है, क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर 12/13 दिया है ना। तो हम लोग को डायरेक्ट क्या निकालना, पहले सेक थीटा निकाल देते हैं। सेक थीटा बराबर का हो जाएगा हम लोग का 1/cos थीटा। ठीक है, तो 1/cos थीटा तो यानी बराबर हो जाएगा 1/12/13। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 13/12। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा अगर हम लोग को टेन थीटा निकालना हो तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तो किसी को दिक्कत, ठीक है। आगे नंबर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा यानी 13/12 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 13/12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169/12 144 सॉरी 144 माइनस 1। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25/144 होगा ना। 25/144 से इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/12। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 144 का स्क्वायर रूट 12। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को निकालना क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी 12/13 का स्क्वायर। 12/13 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 144/169 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 25/169। 25 का स्क्वायर रूट 5, 169 का स्क्वायर रूट 13 यानी साइन थीटा का मान आ गया। तो साइन थीटा इंटू को अब क्या निकालना हम लोग को, यहाँ लिख देंगे LHS से। ठीक है, तो कितना साइन थीटा का मान 5/13 इंटू 1 माइनस इसका कितना मान है, टेन थीटा का मान निकाला। यहाँ पे टेन थीटा का मान आया हम लोग का 5/12। ठीक है, तो 5/12 यहाँ पे 13, 5/13 इंटू 12 माइनस 5/12। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे हो गया 5/13 गुना 12 में से 5 गया तो 7/12 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 7×5 = 35 और 12 में 13 से गुना करेंगे तो 156। कितना हो जाएगा हम लोग का 156, अर्थात LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या आ गया RHS। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। ठीक है, इस टाइप का सवाल बहुत पूछता है आप लोग से। ठीक ना, ये बहुत VVI क्वेश्चन है सब, आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन है सब। मैं जितना भी सवाल लिख रहा हूँ VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है आप लोग के लिए। जितने भी मतलब जिनका भी 26 में एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत